अगर आप सोनम वांगचुक को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि इनकी डिमांड नेशनल लेवल पे ना होके अपने रीजनल लेवल तक सीमित रही थी। और इसका सबसे हॉट टॉपिक है उनकी डिमांड लद्दाख को प्रोटेक्शन देना 6th शेड्यूल के अंदर। अब 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल गवर्नेंस अरेंजमेंट है जो कि ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज को दी जाती है। इनका एम होता है कल्चर प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन एंड सेल्फ गवर्नेंस। और ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तब से अभी तक रिकॉग्नाइज्ड है। और इसमें कौन आते हैं? अभी करंटली इसमें ट्राइबल एरियाज आती हैं असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। अब यहाँ पे सोनम वांगचुक की भी डिमांड है कि हमें भी 6th शेड्यूल के अंदर कर दो, जहाँ पे हमारे हाथ में होगी सत्ता, हम चलाएंगे, हम देखेंगे। तो इसके एक बार बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लद्दाख 6th शेड्यूल में आ जाए तो क्या बेनिफिट होंगे? सबसे पहला होगा कि लोकल पे ही कंट्रोल रहेगा। दूसरा है उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहेगी। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ट्राइबल लोग ही गवर्नेंस में आएंगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और इसमें सबसे मेजर टॉपिक हाईलाइट जो हुआ था वो था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप अगर लद्दाख की ज्योग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वांगचुक को लगता है कि इसका भी कंट्रोल उनके पास होना चाहिए। और लास्ट है पब्लिक ट्रस्ट का इंक्रीज होना। अगर गवर्नमेंट मान जाती है इनकी डिमांड्स तो पब्लिक में एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि शायद हमारी डिमांड जो है एक्सेप्ट की जा सकती है। दिस ऑल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि आप जानते हो। अब आते हैं चैलेंजेस पे जिसकी वजह से ये 6th शेड्यूल अभी तक लागू नहीं हुआ है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी कम होना। अब लद्दाख की जो लोकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लागू होने चाहिए वो कई स्टेट्स और कई रीजन से बहुत तेज डेवलप होने चाहिए, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बाकी स्टेट से ज्यादा है। और अगर यहाँ पे लोकल्स पे कंट्रोल आएगा तो शायद वो इस चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा और एक और मेजर पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन। जैसा मैंने आपको बताया, लद्दाख की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास है। और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये कंसर्न रहेगा कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है उसमें अगर थोड़ी सी भी बाधा आई तो ये पूरे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी होगी। तीसरा और सबसे मेजरली हाईलाइटेड टॉपिक है डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। गवर्नमेंट का एक मेजर मोटिव होता है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट से ज्यादा कि ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो। अब उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे मेजर चीज आती है सिक्योरिटी। वहां से सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हिस्ट्री में भी देखोगे तो जहां जहां डेवलपमेंट हुआ है वहां पे नेचुरल हेरिटेज या वहां की बायोग्राफी कॉम्प्रोमाइज हुई ही है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन का भी एक पर्सपेक्टिव आता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सोनम वांगचुक की डिमांड एक्सेप्ट की जाए कि जो बाकी रीजन्स है इंडिया में, बाकी ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, वो भी शायद अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट मांगे जो कि दिक्कत भरा होगा। लेकिन जब एस्पेक्ट आता है फॉरेन इंटरवेंशन का, नेशनल सिक्योरिटी का, वहां पे हमें शायद सोनम वांगचुक का एक अलग पर्सपेक्टिव दिख सकता है।